मिशन के तौर पर सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए मस्टर्ड मिशन की शुरुआत हुई थी। यह अभियान इस साल रबी सीजन की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बुआई बढ़ाने में कारगर साबित हुआ है। देश भर में अच्छी फसल है, जिससे बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो इस साल सरसों का उत्पादन 120 लाख टन के करीब रह सकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से चालू फसल वर्ष 2020-21 जुलाई-जून का दूसरा अग्रिम अनुमान अभी जारी नहीं हुआ है, मगर कृषि मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि सरसों की खेती में इस बार देश के किसानों ने खूब दिलचस्पी दिखाई है। सरकार की ओर से भी इस दिशा में एक मिशन के तौर पर काम किया गया है, जिससे उत्पादन जो सामान्य तौर पर 90 लाख टन के करीब रहता था, वह बढ़कर इस साल 120 लाख टन तक जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि उच्च गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाने वाले सरसों के बीजों का उपयोग होने से प्रति हेक्टेयर सरसों के पैदावार में 20% से 100% तक का इजाफा हो सकता है। अधिकारी ने बताया कि मस्टर्ड मिशन के तहत देश के 11 प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों के 368 जिलों में सरसों की खेती पर जोर दिया गया है। कृषि वैज्ञानिक भी बताते हैं कि सरसों के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मौसम अनुकूल होने से फसल अच्छी है और पैदावार में इजाफा हो सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत आने वाले राजस्थान के भरतपुर स्थित सरसों अनुसंधान निदेशालय के निदेशक ने बताया कि सरसों का रकबा भी बड़ा है और मौसम अनुकूल होने से पैदावार भी बढ़ने की उम्मीद है। कृषि वैज्ञानिक का भी अनुमान है कि सरसों का उत्पादन इस साल 110 लाख टन से 120 लाख टन के बीच रह सकता है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू फसल वर्ष में देश भर में सरसों की बुआई करीब 74 लाख हेक्टेयर में हुई है। ये पिछले साल के मुकाबले 7% से ज्यादा है। राजस्थान के कारोबारी ने बताया कि सरसों की खेती में किसानों की दिलचस्पी बढ़ने की एक बड़ी वजह कीमत भी है, क्योंकि इस साल देश में सरसों का भाव काफी ऊंचा रहा है। लिहाजा अच्छा दाम मिलने की उम्मीद में किसानों ने सरसों की खेती ज्यादा की है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले फसल वर्ष 2019-20 में 91.16 लाख टन था, जबकि साल 2018-19 में उत्पादन 92.56 लाख टन था। फिलहाल कुल सरसों उत्पादन का 40.82% अकेले राजस्थान पैदा करता है। वहीं दूसरे नंबर पर हरियाणा है, जहां देश की करीब 13.33% सरसों पैदा होती है। इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश में की हिस्सेदारी 11.76%, यूपी की 11.40% और पश्चिम बंगाल की 8.64% है। भारत तिलहन के मामले में अब भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। भारत खाने के तेल की अपनी जरूरतों का तकरीबन 70% आयात करता है, जिसमें पाम तेल का आयात सबसे ज्यादा होता है। पाम तेल के सबसे बड़े उत्पादक इंडोनेशिया और मलेशिया हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक खाद्य तेलों के इंपोर्ट पर सालाना 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हो रहा है। यह तेल लोगों की सेहत और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को चोट पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।